विजिबल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसका वेवलेंथ लगभग 380 से 800 नैनोमीटर के बीच होता है। 380 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाली लाइट को वायलेट और 800 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाली लाइट को रेड के रूप में देखा जाता है। लाइट को आंखों के द्वारा परसीव किया जाता है। आंखों में लाइट के कारण उत्पन्न इम्पल्सेस को ऑप्टिक नर्व, जिसे क्रेनियल नर्व सेकेंड भी कहते हैं, के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ऑप्टिक नर्व्स आंशिक रूप से ऑप्टिक चियाज्मा में क्रॉस होते हैं, जिससे रेटिना के अंदरूनी हिस्से से आने वाले इम्पल्सेस मस्तिष्क के विपरीत हिस्से में पहुंचते हैं, जबकि बाहरी हिस्से से आने वाले इम्पल्सेस उसी दिशा में रहते हैं। ब्रेन में प्रवेश करने के बाद ऑप्टिक नर्व फाइबर्स ऑप्टिक ट्रैक्ट के माध्यम से ऑक्सीपिटल लोब में स्थित विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं, जहां लाइट का सेंस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बनता है। आंखों में प्रवेश करने वाली लाइट की मात्रा पॉपुलरली लाइट रिफ्लेक्स द्वारा रेगुलेट की जाती है। तेज रोशनी में पुपिल आइरस के स्मूथ मसल्स द्वारा सिकुड़ जाती है, जबकि कम रोशनी में फैल जाती है। पॉपुलरली लाइट रिफ्लेक्स एक अनकंडीशनड रिफ्लेक्स होती है और इसका केंद्र ब्रेन स्टीम में होता है। इसलिए पॉपुलरली रिफ्लेक्स का असामान्य ऑपरेशन ब्रेन स्टीम में इंजरी का संकेत होता है। आई बॉल्स को एक्स्ट्रा क्यूलर मसल्स द्वारा मूव किया जाता है, जो वॉलंटरी कंट्रोल में आने वाली स्ट्रेट मसल्स होती हैं। विट्रियस चैम्बर आंख का मुख्य भाग होता है। आंख के क्रॉस सेक्शन में 3 मुख्य लेयर्स होती हैं। सबसे बड़ी स्क्लेरा होती है, जो कनेक्टिव टिश्यू की एक मजबूत परत होती है और यह ट्रांसपेरेंट कॉर्निया में जारी रहती है। यहीं पर आंख में प्रवेश करने वाली लाइट सबसे अधिक रिफ्रैक्ट होती है। दूसरी लेयर कोरॉइड होती है, जिसमें ब्लड वेजल्स होते हैं जो आंख को सप्लाई करते हैं। आंख के सामने इसका कंटिन्यूएशन सिलियरी बॉडी और आइरस के रूप में होता है। आइरस के स्मूथ मसल्स पॉपुलरली लाइट रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। आइरस में पिगमेंट्स होते हैं जो मानव आंखों को उनका रंग देता है। सिलियरी बॉडी के स्मूथ मसल्स लेंस की कर्वेचर को बदलकर देखी जा रही वस्तु की दूरी के अनुसार आंख के अकोमोडेशन को सुनिश्चित करते हैं। लेंस सिलियरी जोनुल्स के माध्यम से सिलियरी बॉडी से जुड़ा होता है। सिलियरी बॉडी एक्वियस ह्यूमर का भी निर्माण करता है, जो एंटीरियर चैम्बर को भरने वाला तरल होता है। अगर एक्वियस ह्यूमर का ड्रेनेज प्राप्त नहीं होता तो आंख में प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ग्लाउकोमा हो सकता है। गंभीर मामलों में यह ब्लाइंडनेस का कारण बन सकता है। सबसे अंदर की लेयर रेटिना होती है, जहां देखी जा रही वस्तु की इन्वर्टेड मिनिएचर इमेज बनती है, जिसे लेंस द्वारा बनाया जाता है। इसके रिसेप्टर्स रोड सेल्स और कोन सेल्स कहलाते हैं। रेटिना का वह हिस्सा जो विजुअल एक्यूटी के लिए जिम्मेदार होता है मैक्यूला लूटी कहलाता है। इसके केंद्र में केवल कोन सेल होते हैं, जबकि किनारों पर अधिक रोड सेल्स होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट वह जगह होती है जहाँ ऑप्टिक नर्व रेटिना के माध्यम से गुजरती है। यहाँ कोई रिसेप्टर सेल्स नहीं होते हैं। रेटिना में रिसेप्टर्स द्वारा उत्पन्न इम्पल्सेस ऑप्टिक नर्व की नर्व फाइबर्स द्वारा ब्रेन तक पहुँचाए जाते हैं। रेटिना के रिसेप्टर्स रोड सेल्स और कोन सेल्स कहलाते हैं। ये इम्पल्सेस को बाइपोलर सेल्स तक पहुंचाते हैं, जो गैंग्लियन सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं। गैंग्लियन सेल्स के एक्सॉन्स ऑप्टिक नर्व का निर्माण करते हैं। रॉड सेल्स में लाइट सेंसिटिव पिगमेंट रोडोप्सिन होती हैं, जो एक प्रोटीन ऑप्सिन और एक विटामिन ए डेरिवेटिव रेटिनल से बना होता है। रोडोप्सिन किसी भी वेवलेंथ की लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, इसलिए रॉड सेल्स अंगों में फर्क नहीं कर सकते हैं। रॉड सेल्स का स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड कम होता है और यह स्टिमुलेट करने के लिए एक फोटोन ही काफी होता है, इसलिए ये कम रोशनी में भी काम करते हैं। कोन सेल्स 3 प्रकार के होती हैं, जो रेड, ग्रीन या ब्लू लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं। इनके फोटो सेंसिटिव पिगमेंट को आइडोप्सिन कहते हैं, जो रोडोप्सिन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक अलग प्रोटीन होता है। कोन सेल्स का स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड रोड सेल से अधिक होता है। ये कम रोशनी में एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए शाम के समय हम रंगों की पहचान खो देते हैं। हम डिम स्टार्स को अपनी पेरिफेरल विजन का उपयोग करके बेहतर देख सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार उनकी इमेज मैकुला पर नहीं बनती, बल्कि उन क्षेत्रों पर बनती है जहाँ अधिक सेंसिटिव रॉड सेल्स होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि कोई कोन सेल या तो गायब होता है या सही से काम नहीं करता। कलर ब्लाइंडनेस का सबसे आम प्रकार रेड ग्रीन डिक्रोमेसी है, जिसमें रेड और ग्रीन रंगों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है। जब 3 प्रकार के कोन्स प्रभावित होते हैं तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस या मोनोक्रोमेसी हो जाती है। अंधेरे में कोन्स और रोड्स एक न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे ग्लूटामेट कहते हैं, का निरंतर रिलीज करते हैं, जो बिपोलर सेल्स को ब्लॉक करता है। लाइट रिसेप्टर सेल्स को हाइपरपोलराइज करती है, यानी एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स उत्पन्न करती है। इससे ग्लूटामेट का रिलीज रुक जाता है, जिससे बिपोल सेल्स अनब्लॉक हो जाते हैं और वे एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।